हाय गाइस, कैसे हो सभी। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। प्रेजेंट इंडेफिनिट को बहुत बेसिक तरीके से सीखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि आपको पता नहीं चलता कि ये वर्ड्स सिंगुलर है या ये वर्ड्स प्लूरल है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में सीख लेंगे, ठीक है। तो चलो फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ सेंटेंस देखेंगे, ठीक है। प्रेजेंट इंडिफिनिट के किस तरह के टेंस होते हैं, किस तरह के सेंटेंस होते हैं। मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ, तो आई प्ले, आई प्ले। बेसिक सा फंडा मैं आपको बता दूँ, पहले सुनो। यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, प्लूरल प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। क्या? देखो, कुछ लोग सोचेंगे कि आप लोग बहुत आराम से पढ़ा रहे हो, मतलब कि अब ये भी बता रहे हो कि प्लूरल का मतलब बहुवचन होता है। तो चूंकि गाइस आप लोगों को आता है, ठीक है। इस वीडियो को बहुत सारे ऐसे लोग देख रहे होंगे जिनको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। एक एक चीज़ें सीखो ना। मैं खेलता हूँ, ये आई जो है ना, मैं प्लूरल है। और प्ले क्या है? ये भी प्लूरल है। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है। और यदि मैं यहाँ पर एस लगा दूँ, वर्ब में जब यस लगा दूंगा तो ये वर्ब सिंगुलर वर्ब बन जाती है, ठीक है। कहने का मतलब ये था कि जब आप लोग वर्ब में यस या ईएस का यूज करते हो, जब वर्ब में यस या ईएस का यूज करते हो, तो गाइस जो वर्ब बनती है वो सिंगुलर वर्ब बनती है। कैसी वर्ब बनती है? सिंगुलर वर्ब बनती है। और जब आप लोग नाउन में यस या ईएस का यूज करते हो तो जो नाउन बनता है वो प्लूरल नाउन बनता है। समझना, नाउन कैसे? जैसे मैं बॉय लिख दूं तो ये बॉय क्या है? नाउन है। और जब नाउन में हम लोग यस का यूज करेंगे तो ये प्लूरल नाउन बन गया, बॉयज प्लूरल नाउन बन गया। जैसे कैट, कैट मीन्स बिल्ली। अब ये नाउन है, यस का यूज करेंगे तो कैट्स हो गया, बिल्लियाँ, बहुत सारी बिल्लियाँ, तो ये प्लूरल नाउन बन गया, ठीक है। उसी तरह जब हम लोग वर्ब में, अब वर्ब की बात कर लेते हैं। जैसे ये राइट लिखा है, राइट, राइट मीन्स लिखना, ठीक है। वर्ब को कैसे पहचानते हैं, सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, इसकी वीडियो मैंने डिटेल में बना रखी है। यदि आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब ये वर्ब है, वर्ब में जब आप लोग यस या यस का यूज करते हो तो सिंगुलर वर्ब बनती है। अब ये वर्ब कैसी है? सिंगुलर है। पहले ये राइट लिखा था, पहले राइट लिखा था तो ये वर्ब प्लूरल थी, ठीक है। और जैसे ही वर्ब में यस या यस लगा दोगे तो ये सिंगुलर बन जाएगी। जैसे रीड लिखा है, ये वर्ब अभी कैसी है? प्लूरल है। जैसे ही यस या यस का यूज कर दोगे तो ये सिंगुलर बन जाती है, ठीक है। उसी तरह मैं खेलता हूँ तो आई प्ले, वह लिखता है, ही राइट्स। अब देखो यहाँ पर जो ही है सब्जेक्ट है, सिंगुलर है ना, तो जब सिंगुलर है तो सब वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, राइट्स, ठीक है। सूरज पूरब में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा सेंटेंस है, ठीक है। ट्रेन यहाँ आती है, हेयर कम्स द ट्रेन। वह सदा सच बोलता है, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। मैं रोता हूँ, आई वीप। रमेश सुबह 6 बजे घूमने जाता है, रमेश गोज फॉर अ वॉक एट 6 AM। मेरे पिताजी सायं 7 बजे घर आते हैं, माई फादर कम्स होम एट 7 PM। हमारा कॉलेज जुलाई के महीने में खुलता है, अवर कॉलेज ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। अगला क्वेश्चन है, हम हर वर्ष शिमला जाते हैं, तो वी गो टू शिमला एवरी ईयर। तो ये कुछ सेंटेंस थे। आई थिंक इस यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके आगे देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छी तरह से देखना, बेहतरीन कंसेप्ट है गाइस ये, ठीक है। देखो, सिंपल प्रेजेंट में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो वर्ब के साथ यस या ईएस जोड़ दिया जाता है। वर्ब के साथ ईएस का प्रयोग कब किया जाएगा? अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था, मैं बेसिक सा फंडा बता दे रहा हूँ। यदि आपको ये जो यहाँ पर जो लिखा है ये आपको समझ में नहीं आया तो मेरी बात सुनो, समझना गाइस। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना है आपको। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है, ठीक है, सब्जेक्ट यदि आपका सिंगुलर है तो वर्ब आपको सिंगुलर लगानी है। सब्जेक्ट यदि
प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगाना है, दैट्स इट। ओके, जैसे आई के साथ में गो आएगा, ही के साथ में गो जाएगा। क्लियर, वेरी गुड। कुछ वर्ड्स हैं, देख लेते हैं। यदि वर्ब का अंतिम अक्षर WSOZXCH है तो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ ES जोड़ा जाता है, अन्य स्थिति में वर्ब के साथ यस जोड़ा जाता है। चलो, आई गो, ही गोज, बिल्कुल सही। वी सर्च, ही सर्चेस। वी क्लैश, ही क्लैसेस। आई किस, सी किसेस। दे फेच, सी फेचेस। आई क्विज, ही क्विजेस। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा तो समझना आप। आई प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है। वी मीन्स हम, प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है। ये सर्च मीन्स होता है खोज करना, सर्च। अभी तो ये प्लूरल है, जैसे ही सब्जेक्ट, जैसे मैं लिखूं आई सर्च, तो ये सही है सेंटेंस, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर ही लिख दूंगा, ही, तो मैं सर्चेस लिखूंगा, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी तो सिंगुलर आएगी। अभी आपने थोड़ा पहले देखा है कि यदि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज करते हैं, जानते हो, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी। क्लियर, वेरी गुड। आई क्विज, तो आई प्लूरल है ना तो वर्ब भी प्लूरल है। ही सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, ठीक है। दे फेच, तो जब दे प्लूरल है तो वर्ब भी तो प्लूरल है। सी फेचेस का यूज इस वजह से किया गया है क्योंकि यहाँ पर जो सी है ये सिंगुलर है, जब सिंगुलर है तो वर्ब भी तो सिंगुलर आएगी, नहीं आएगी क्या? आएगी ना। अन्य सभी वर्ब के साथ केवल एस लगता है, जैसे वी प्ले, ही प्लेज। यू से, ही सेज। आई प्रे, ही प्रेज। आई पे, ही पेज। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का खेल किया गया है। सब्जेक्ट जिसके साथ सिंगुलर है तो वर्ब उसके साथ सिंगुलर है, जिसके साथ सब्जेक्ट प्लूरल है उसके साथ में वर्ब प्लूरल है। थर्ड पर्सन का कोई भी सब्जेक्ट हो वो सिंगुलर होता है, जैसे ही, सी, इट, ये सिंगुलर होते हैं। आई, वी, यू, दे, ये प्लूरल होते हैं, ठीक है, ये प्लूरल होते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि जैसे एक सेंटेंस लिखा है पॉजिटिव, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव को ही पॉजिटिव बोलते हैं। अब ये सेंटेंस अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना है, निगेटिव से, और फिर उसके बाद अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? सिंपल है, देखो, एक सेंटेंस है अफर्मेटिव का मतलब होता है कि जिसमें नॉट का यूज ना किया गया, वो सेंटेंस क्या होता है? सिंपल होता है, उस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। अब निगेटिव बनाने के लिए वर्ब के बाद नॉट का यूज कर देते हैं, दैट्स इट। तो निगेटिव का मतलब होगा जिस सेंटेंस में नॉट का यूज किया गया हो वो सेंटेंस निगेटिव होता है, ठीक है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसके पहले वर्ब का यूज किया गया हो, जिसके पहले वर्ब का यूज किया गया वो इंट्रोगेटिव होता है। जैसे आई प्ले चेस, तो आई डू नॉट प्ले चेस निगेटिव हो गया। ही गोज टू ऑफिस, ही डज नॉट गो टू ऑफिस। दे राइट अ लेसन, दे डू नॉट राइट अ लेसन। इट रेन्स, इट डज नॉट रेन। वी सिंग अ सॉन्ग, वी डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब इनका हमें, ये देखो प्रेजेंट इंडिफिनिट के थे, अब इनका हमें इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं? जिस सेंटेंस के वाक्य होंगे उनकी हेल्पिंग वर्ब पहले लिख लेना है। डू आई प्ले चेस, डज ही गोज टू ऑफिस, डू दे राइट लेसन, डज इट रेन, डू वी सिंग अ सॉन्ग। अब कुछ लोग सोचेंगे कुछ में डू का यूज किया गया है, कुछ में डज का यूज किया गया है। तो सुनो, आई के साथ में, क्योंकि आई क्या प्लूरल है, तो जब प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी ना। आई के साथ में डू आता है, आई के साथ में डज आता है, देखिए प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। इट सिंगुलर वर्ब है, इट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर आएगी। वी प्लूरल है, जब वी प्लूरल है तो वर्ब भी तो प्लूरल आएगी। तो आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट को बहुत अच्छे से डिटेल में सीख लिया,
ठीक है, कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगाना है। और इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने सीखा है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज ही करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में यदि आपको 0.1% भी यदि आपको कुछ समझ में आया है तो गाइस इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है ना। ठीक है, मिलते, और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।